बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अपने रब्बे करीम के नाम से जो दोनों जहान का मालिक है, निहायत इंसाफ करने वाला है, रहम करने वाला है। मैं हूँ गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूँ शाज़े किचन इंटीरियर्स जो कि वाक़े है ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, और इसके जो CEO हैं वो हैं कामरान साहब, जबकि आसिफ रज़ा साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं। और मैं जो आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वो हैं जनाब मोहम्मद फैसल साहब, जो कि मैनेजर हैं इस शाज़े किचन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कुछ बताइएगा अबाउट के ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया गया इस ब्लू एरिया जो इस्लामाबाद में मौजूद है, शाज़े किचन। जो बेसिक जो शाज़े किचन इंटीरियर्स के नाम से जो ब्रांड है, वो हमने जो अपना काम शुरू किया था वो तकरीबन शुरू किया था 2007 बैक में, ठीक हो गया। उसके बाद ऑनवर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शुरुआत थी वो थी एप्टन के एक छोटे से शोरूम से। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करते करते हमारे इस टाइम ब्लू एरिया में 2 शोरूम है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा एक शोरूम है। और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब एक पाकिस्तान और इस्लामाबाद का एक लीडिंग ब्रांड जो किचन इंटीरियर वार्डरोब्स और प्रॉपर किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाना जाता है। कुछ बताइएगा जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने किचन के हवाले से यहाँ रखी हैं वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। जो हमारे किचन्स होते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है हमारे पास। जैसे एक तो कलर्स की वैरायटी होती है, वो बहुत सारे कलर्स है। उसके अलावा जो अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ तो हमारे पास इटालियन बोर्ड्स है, जर्मन बोर्ड्स है, कोरियन बोर्ड्स है, चाइनीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे कस्टमाइज्ड बोर्ड होते हैं जो हम अपने क्लाइंट के लिए मतलब अपने किचन के हवाले से मंगवाते रहते हैं। तो ये बताइएगा कि इसमें आपको कितना टाइम लग गया इसको लोगों में इंट्रोडक्ट करने में? 2007 से जैसा कि आपने बोला है, तो इस पे कितना अरसा लगा आप लोगों को बाकायदा तौर पे जब आपने मार्केट में एक जगह अपनी बना ली है इस शाज़े किचन की? जैसे आपको पता है एक ब्रांड बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। ब्रांड को बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं और उसकी जो मेन चीज़ होती है वो उसकी हमारी नज़र में और हमारी इंडस्ट्री में वो आफ्टर सेल्स है। जैसा कि हमने सिर्फ बेचना नहीं होता, हमने क्लाइंट को मुतमईन करके एक सॉल्यूशंस देनी होती है। और दूसरा जो हमारी मतलब स्टेबिलिटी का मेन ज़रिया वो आफ्टर सेल्स के साथ साथ कस्टमर रेफरेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे भी जो काम करते हैं उससे हमें ये प्लस मिलता है कि हमारा कस्टमर 100% सेटिस्फाइड होता है और हमें रेफरेंस लाजमी देता है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस 2007 से लेके अभी तक अच्छा खासा स्टेबल हुआ है। और बीच में जो आपको पता है हालात ऊपर नीचे आते जाते हैं, कोरोना आ गया, उसके बाद मतलब जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी सी प्लस माइनस हुई वो भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम वापस उस पोजीशन में आ गए हैं जो पहले थे। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपने किचन की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, सर आप वो नाज़रीन को बताइएगा कि किचन के इस्तेमाल की जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ? जो हमारे पास किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है। बेसिकली किचन के हम 4 पार्ट्स से कंबाइन करके एक कंप्लीट किचन बनाते हैं। जैसे एक तो हो गया कैबिनेटरी वर्क, जिसके मुख्तलिफ बोर्ड्स जैसे मैंने आपको जिक्र किया, इटालियन है, जर्मन है, कोरियन है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। साथ में उसके बाद उसके टॉप के मुख्तलिफ वैराइटीज़ अवेलेबल होते हैं जो हम कोरियन के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, उसके अलावा डेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, उसके अलावा मार्बल और ग्रेनाइट की ऑप्शन भी होती है क्लाइंट के अलावा। उसके साथ अगर हम थर्ड पोर्शन पे जाए जो एक्सेसरी है, एक्सेसरीज में हमारे पास बहुत वैरायटी है, मतलब एक वास्ट रेंज ऑफ जो एक्सेसरी है ना वो अवेलेबल है। उसमें आपके पेंट्री यूनिट्स हो गए, लॉर्डर बास्केट्स हो गए, उसके अलावा ड्रॉर्स के मुख्तलिफ सेट्स और मैकेनिज्म हो गए जैसे कटलरी के लिए रिलेटेड होते हैं, यानी सारी एक्सेसरीज की A to Z सोल्यूशन मिल जाती है। उसके अलावा अप्लायंसेस के अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमारे पास है, जो भी क्लाइंट को कंसर्न होता है वो उसमें से सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया है ये एक पोश एरिया है और पायनियर्स का इलाका है, तो इसमें आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आती कि सेल परचेजिंग के टाइम कोई मुश्किलात का सामना इस 2007 से अब तक कोई आया हो?
जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि हमारा मेनली जो क्लाइंट है वो रेफरेंस बेस्ड होता है। क्लाइंट का आपको पता है कि मतलब क्लाइंट को तो किसी न किसी तरीके से आपको मदऊ करना होता है। वो अभी तो जैसे कि मेटा दौर है तो ज़्यादातर लोग मेटा कैंपेनिंग करते हैं या सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं। टाइम के साथ वो टूल्स चेंज होते रहते हैं और वो हम लाजमी साथ साथ मतलब उसको कैरी ऑन कर रहे होते हैं। तो बेशक सिचुएशंस के साथ, हालात के साथ प्लस माइनसेस तो आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक सिस्टम है, वो एक तरतीब बना हुआ है, वो चल रहा है साथ। अच्छा, 2024 में क्या पोजीशन थी शाज़े किचन की, और फिर 2025 में, और अपकमिंग जो है न्यू ईयर आ रहा है 2026, इसमें तो ज़ाहिर है आप और नई प्रोडक्ट्स भी इंट्रोडक्ट करवाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने 2024 की बात की है, अगर 23-20 में हम चले जाए, हर टाइम के साथ प्रोडक्ट्स की अपनी क्वालिटी और अपनी स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं, यानी अपग्रेडेशन आ रही होती है। तो अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे अपग्रेड कर दिए। अभी हम एक नया जो हमारा डेवलप हो रहा है शोरूम, उसमें कंप्लीट एक हाई एंड सोल्यूशन दे रहे हैं क्लाइंट को। तो इंशाल्लाह जो 26 की सेकेंड मंथ में यानी फरवरी में इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा, तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें क्लाइंट को नई एक चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, जैसे कि आजकल तकरीबन हर आवाम का बंदा रो रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शाज़े किचन इस वक्त की क्या पोजीशन है, मतलब कारोबारी लिहाज से ठीक है? कारोबार सर ये एक फैक्ट है कारोबार के साथ के बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक हो गया सर, तो वो तो कारोबार का एक हिस्सा है। कभी मतलब अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी बूम पे होगा, कभी पीक लेवल के बाद एक आपको मतलब सस्टेनेबिलिटी खुद क्रिएट करनी होती है। तो वो तो कारोबार के साथ मतलब लाजिम मलजूम है कि आपके अप्स डाउन्स आते रहते हैं सर उसमें। अच्छा, कुछ बताइएगा जी सीईओ साहब के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो कामरान साहब हैं, कैसी पर्सनैलिटी हैं, और इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं यहाँ हमारे पास आसिफ रज़ा साहब, इनका भी कुछ बताइएगा ज़रा। जी, जो हमारे सीईओ साहब हैं वो तो इंतहाई शफीक और एक काइंड हार्टेड पर्सन है, जो हमेशा सिखाते हुए हमें मिले हैं, और वो हमें हमेशा सिखाते भी हैं, साथ बताते भी है। और ये उन्हीं की काविश है जिसके नतीजे में आज शाज़े किचन इस मकाम पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि उनकी अनथक मेहनत और उनकी जो जद्दोजहद है उसी के बिना पे शाज़े यहाँ तक बना हुआ है। उन्हीं की टीम मैनेजमेंट स्किल्स है जिन्होंने मतलब इतनी अच्छी टीम डेवलप की, जिसमें हमारे जैसे कि आसिफ साहब है, वो हमारे मतलब मार्केटिंग और जो हमारी जो इंस्टॉलेशन है सारी चीज़ों को वही देख रहे होते हैं, वही लीड कर रहे होते हैं। तो ये सब जब टीम मेंबर्स मिलके ही सारी कंबाइन जो हमारी सारी टीम एफर्ट्स हैं, तो उसी के बुनियाद पे शाज़े अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे है। कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो हमारे चैनल जहान न्यूज़ के तवसत से कि आप इस शाज़े किचन के बारे में कुछ बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज करना खासतौर पे 2026 जो स्टार्ट ले रहा है न्यू ईयर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बेसिकली शाज़े एक ओनली किचन प्रोडक्ट्स नहीं है, ये आपके घर के मतलब हम जो डिज़ाइन या जो प्रोडक्ट आपको देते हैं, आपके घर को अपना घर समझ के दे रहे होते हैं। इवन हमारे पास हाई एंड से लेके बजटेड सीरीज सारों के लिए सोल्यूशन मौजूद होती हैं, और इंशाल्लाह 2026 में हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे किचन, वार्डरोब्स और इंटीरियर रिलेटेड से, जो कि इंशाल्लाह क्लाइंट को बहुत फ़ायदा देंगे, बहुत फ़ायदा। आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एरिया ब्लू एरिया में, और ये है शाज़े किचन इंटीरियर की शॉप। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें मैनेजर साहब ने बताई अपने बारे में भी, और यहाँ के सीईओ कामरान साहब के बारे में भी। और स्पेशल थैंक्स टू जनाब आसिफ रज़ा साहब जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ इन्वाइट किया था, उनके हम तहे दिल से मशकूर हैं। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।